वैसी कोई स्टोरी अब तक बताओ आप जो आपको लगाओ कि भाई बिल्कुल छत के बीच में बैठी हुई है, उसने एक सर्किल सा बना रखा है और एक कैंडल जला रखी है और कुछ मंत्र टाइप बोल रही है, रिचुअल कर रही है, कुछ एक रिचुअल कर रही है प्रॉपर अरेबिक, उसमें कुछ वो बोल रही है। तब में जिन्न को बुलाने का इल्म है, फील होने लगी प्रेजेंस, आसपास कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फुटस्टेप्स की आवाज़ है। तो एकदम से उसको चोकिंग हुई कि कोई उसका गला दबा रहा है, गर्दन एक साइड ऐसे पड़ी हुई थी, किसी के हंसने की आवाज़ आती एकदम से, किसी फुसफुसाने की आवाज़ आती। वो जिनके फादर थे खड़े के खड़े रह जाते हैं, वो लाल कपड़ों के अंदर कोई खड़ा हुआ है। भाई शिमला वाली वो बताओ स्टोरी जो चलो हिल स्टेशन पे चलते हैं, शिमला चलते हैं। तो ये लोग शिमला गए, तो शिमला में इन्होंने गेस्ट हाउस बुक करा। जैसे रहे उसने मुंह निकालते बिल्कुल उसके मुंह के सामने औरत से बैठी थी, उसको हंस के उसको देखते उसकी तो वो तो वहीं का ही बेहोश हो गया। लेकिन वो जिसको भी दिखती है ना 9 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। इसका इलाज कहीं और नहीं हो सकता, इसको मेहंदीपुर वाला ही। तो हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में, मजेदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है प्रिंस सिंह जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। और भाई काफी टाइम लग गया आपको यहाँ आने में। बहुत लंबा समय गुजर गया, बहुत लंबा समय गुजर गया। करीब 1-1.5 साल से हम कंटिन्यू टच में थे, बात कर रहे थे। और कभी मेरा कोटा जाना हो रहा था, कभी भाई का कह रहा था कि मैं आऊंगा, तो मेरा हो नहीं पाया। मैंने भाई से अप्रोच की थी कि हम भाई कुछ कोलैब करेंगे साथ में, तो 1-2 स्टोरी साथ में कर लेंगे क्योंकि ये आपका जोनर है, और 1-2 हम लोकेशन कवर कर लेंगे। तो भाई ने कहा भाई मैं लोकेशन पे नहीं जा सकता। बिल्कुल भाई, मेरे को लोकेशन पे जाने में बड़ा अजीब सा वो रहता है मेरे साथ, एक मन में डर बैठा हुआ है। तो जब आपकी तरफ से कॉल आया था तो मैंने कहा था कि अपन एक काम करेंगे, हॉन्टेड लोकेशन में चलेंगे और वहाँ स्टोरी करेंगे। मतलब भाई मैं स्टोरी का जहाँ बोलोगे अपन पॉडकास्ट वहाँ करेंगे, लोकेशन पे मैं नहीं जाऊँगा। उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन भाई मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या तो वो एक जोन है, जो भी जहाँ भी हम हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एनर्जी है कोई ना कोई। और कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार एनर्जी लैच हो जाती है आपके साथ, तो वो लैच होके गलती से आ गई और वो आपको नेगेटिव जोन में ले गई, तो फिर क्या वो सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार, आपका करियर, सब कुछ उसको इफेक्ट करता है वो। और मेंटल पीस सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपके मेंटल पीस बिल्कुल सही है भाई। जो आपने ये चीज सफर नहीं करी ना, इस चीज से मैं कई बार सफर कर चुका हूँ। हाँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मैं मतलब ऐसे बोलता है यार बहुत डेयरिंग है भाई में, मतलब जाना वहाँ पर। और उससे पहले शायद आप भी एक बार उसका वो जो तिवारी भाई है, क्या नाम है उनका केस भी, मैं उनको भी बहुत पहले देखा था मैंने 1-2 बार। तो वो मुझे लगता था, पता है मेरी ऐसी थॉट है या मतलब मेरी थ्योरी है, उनकी डेथ भी शायद इसी रीजन से हुई थी, किसी न किसी। वो यार भाई मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप मतलब किसी के एरिया में जाकर उसको ललकार रहे हो एक तरीके से। लेकिन वो तो लेजिट थे, उन्होंने जो जो लोकेशन कवर करी है। पता नहीं कहाँ, वो बाहर शायद ऑस्ट्रेलिया में कहीं एक क्रीमेचर ग्राउंड उसमें चले गए थे जहाँ पे अच्छा पोस्टमार्टम होते हैं। अच्छा, मॉर्चरी में भाई वो बड़ा उनका डेयरिंग वीडियो था। और एक है ना, मतलब एक लाश लेटी हुई थी और वो नाइट विजन कैमरे से कर रहे थे पूरा शूट, और एकदम से वो मूव हो जाता है। क्या होता है, स्ट्रेचर। हाँ, वो मूव हो जाता है। वो अलग ही बंदे थे भाई, टेक्निकल भी काफी ज्ञान था उनको। वही, अब आपके केस में से मैंने आपका भानगढ़ वाला जब देखा था ना, तो मैं सोचा भाई साहब इन 3 बंदों में बहुत दम है। रात को चूड़ियों का मार्केट लग रहा है, वहाँ घूम रहे हो, अंदर तक जा रहे हो। मैं भी मतलब दिन में गया था भानगढ़, खैर मुझे ऐसा कुछ फील तो वहाँ पे नहीं हुआ, बट आप लोग जो रात में किया था ना, वो तब से मतलब मेरे को लगता है कि नहीं यार बहुत वो है। फिर आपका वो एक पेड़ वाला वीडियो देखा था मैंने, इसमें आपको सेंसेशंस फील हुए थे। तो मैं क्या एक बार यहाँ गया था गोवा के डिमेलोज हाउस। अच्छा। तो जो डिमेलोज हाउस था मेरा पहला होता, जब मैंने चैनल स्टार्ट ही किया था स्टोरी सुनाना, तो हम गोवा ट्रिप पे गए थे, तो वहीं पे पता लगा मुझे कि हॉन्टेड हाउस है। तो अपने साथ के बंदों को लेके, हाँ, तो मैंने बोला चलते हैं यार वहाँ पे, चलते हैं, वहाँ वीडियो बनाएंगे। दिन में गए थे? रात में? दिन में गया भाई मैं। रात में तो दिन में ही बैंड बज गई मेरी, तो मैं आपको सही बताऊँ तो मैं गया, सामने वो घर खड़ा हुआ, खंडर तो है ही वो, उसका जो गेट है ना वो ऐसा आर्क वाला। हाँ। तो मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे साथ वाले बंदे बोले अंदर चलते हैं, और मुझे वो गेट के अंदर कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ काला काला दिख रहा है, बिल्कुल डार्कनेस। इधर लाइट है, इधर लाइट है, खिड़कियों में लाइट है। उसको देख के मेरे को पहले अजीब सी फीलिंग है कि इसमें बहुत नेगेटिविटी है। मैंने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा। वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है ना, बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ना कोई कंप्रेस कर रही है चीज, टेंशन अपने आप ही बहुत हेवी थी वहाँ। हाँ, बहुत। मैं भी जब वहाँ पे था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमें 24 घंटे देख रहा है। एग्जैक्टली। आपको तो अंदर से, मेरे को बाहर से लग रहा था, वो मेरे को 6 सेंस आ गई थी। रात को 12 बजे गया था वहाँ पे। ओ भाई, तो आपको वहाँ कुछ फील हुआ एक्चुअली? मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन फील हो रहा था कि यहाँ पर हमारे अलावा भी कुछ है, बहुत हैवी है। वहाँ पे नहीं, आप अंदर गए उसके ना? वहाँ पे क्या था ना, एक छत के जैसे तहखाना था ना, जो वो एक छत के ऊपर बना हुआ था,
अच्छा, तो मतलब छत पूरी टूटी हुई थी और मतलब वहां से मेरे को पूरा अंधेरा दिख रहा था ऊपर। मैं सोच रहा था किसी तरह ऊपर चढ़ूं, उस लेकिन पे हाँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वहां से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है, कुछ अटका हुआ है यहाँ। कुछ कोई देख रहा है हमें वहां से। बड़ा वो खतरनाक फीलिंग से वो हो जाता है ना। तो था, अलग ही थी वो। आप अकेले थे? हम 2 जने थे बस, मैं और मेरा दो जने। कैमरामैन। अरे, अब कैमरामैन को डर नहीं लगता आपके साथ? नहीं भाई, वो भी यही है अच्छा पीछे। भाई। अब इसकी छुट्टी हो रखी है, लेकिन अभी पॉडकास्ट में घुस गए ना हम। नहीं नहीं यार भाई, मतलब वो तो सल्यूट है वो एफर्ट्स जो है ना आपके। मेरे को मतलब मुझसे तो कोई कुछ भी कहता है, मैं तो नहीं जा सकता, डर लगता है मुझे तो। मैं तो एक बार अभी, जो आपको याद है, आपने ब्रजराज भवन का वो एक उसमें किया था, बताया था आपने उसके बारे में। हाँ। तो उसके बाद में सोचा एक दिन के वहाँ चलेंगे। कोटा में ही है ना वो तो, वो कोटा में ही है। अब तो वहाँ पे वो शूट वूट अलाउड नहीं करते हैं। मोस्ट वांटेड होटल में। हाँ है। बोलते हैं वहाँ पे उसकी। और भी मतलब जब आपका मैंने वीडियो देखा था ना, उसके बाद मैंने 2-4 लोग लोकल से बात की, तो उसकी और भी बहुत सारी छोटी छोटी सबकी अलग अलग कहानियां हैं। बताओ, कुछ बताओ ना भाई। मतलब मेरे को इतनी डिटेल किसी ने बताई नहीं है, हाँ, ऑनेस्टली बताऊं, हाँ, क्योंकि सब लोग घबराते हैं नहीं उस आप चीज गए के लिए। थे उसके वहाँ नहीं, पे? मैं अंदर नहीं गया। वो अच्छा। हमने प्लान किया था जाएंगे, फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने शूट बंद कर दिया है। तो वहाँ ये तो है कि लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे जो जनरल की स्पिरिट है वो हाँ, घूमती है। हाँ, और जो भी अपना काम नहीं कर रहा है, जैसे गार्ड है, अगर वो गार्ड सो है, गया तो थप्पड़ पड़ता है थप्पड़ पड़ता है उसको। उसको। लोग घूमते हुए चीजें दिखी हैं कई लोगों को, पर वो ऐसा किसी को अफेक्ट नहीं करते। हाँ, वो नयापुरा एरिया है वो, उसी के अभी एक्चुअली जो वहाँ के जो राजा रहे हैं वो वहीं रहते हैं अभी भी। एक पोर्शन उन्होंने उस पे लीज पे दिया हुआ है होटल के लिए, बाकी उनका घर भी वहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वैसे तो वो। हाँ, और ऐसा सच कोई बहुत ज्यादा उसका नहीं, गूगल पे ज्यादा डिफेम्ड है वो जगह, वैसे नहीं है अच्छा अच्छा ऑनेस्टली अच्छा। बताऊं तो वहाँ लोग रहते हैं, आते हैं, कई टूरिस्ट भी कई रहते जगह का शायद प्रमोशन का तरीका भी यही होता है मेरे हिसाब हैं से। पर वहाँ इतने टूरिस्ट नहीं आते उस जगह के लिए। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि अगर वो उसको गोस्ट टूरिज्म की तरह वो करें, हाँ, क्या हो भाई एक्सपीरियंस करो, तो शायद बहुत सारे लोग वहाँ पहुंचे। मुझे भी ये लगता है। वैसे ही एक मसूरी में सवाई होटल है, उसको वो इसी चीज के लिए प्रमोट करते हैं, मोस्ट वांटेड होटल इन इंडिया। तो आप और रह के देखो, रह के देखो वहाँ पे। बट एक्चुअली उनके केस में है ना कि वो तो पहले से वेल ऑफ है, उस पूरी जगह का वो राजा रहे हुए हैं, तो ऐसा सच कोई इशू है नहीं। तो जिनको हाँ, उन्हें जरूरत फाइनेंशियल भी नहीं वो है। एडवांसमेंट की नीड होती है, वो लोग फिर भी उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। उसी के पास में मेरे को एक किसी ने बताया फुटबॉल ग्राउंड है, हाँ, एक स्कूल टाइप में कुछ बना हुआ है, वो वहाँ पर भी बहुत एक्टिविटीज़ होती है। अच्छा। मैं गया नहीं, मेरे को किसी ने बताया था, चलो मैं देख के आऊँगा, अभी उधर जाना नहीं हुआ। तो वहाँ पे भी रात को कुछ ना कुछ घूमते हुए दिखाई देता है, कई लोगों को लोग दिखाई देता बताते है। हैं वहाँ हाँ, वहाँ के लोकल लोग। तो ऐसे भाई, कोटा, हॉरर स्टोरीज का अगर नाम आता है ना, तो प्रिंस भाई को काफी टाइम हो गया है, हाँ भाई वो बिल्कुल। 4 साल। और हॉरर स्टोरीज मैंने पहली अगर किसी की देखी थी तो वो आप ही की थी। अरे कि मेरे को पता लगा था, मतलब जलन हुई थी मेरे को भाई, सच बताऊं तो मेरे को ये जलन हुई थी। मैंने कहा भाई ये ठीक है यार, कमरे में बैठ के स्टोरी सुना रहे हैं, लाखों व्यूज ले रहे हैं, हमारे 30-40 व्यू आ रहे हैं। ये जलन हुई थी मुझे भाई एक्चुअली मैं क्या ना 2011 से मैं ऑनलाइन पे हूँ यूट्यूब पे। तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे साथ, जब मैं पढ़ाता हूँ आपको पता ही है, तो 2011 से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा है। तो 10-12 साल में उस टाइम तक मैंने करीबन 1-1.5 लाख बच्चा तो पढ़ा ही दिया था, तो वो जानता था। और दूसरा, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च इंजन में नाम भी था, तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे पुश मिला था उस चीज़ का। ओके फिर जब बच्चे कनेक्ट हुए आपस में तो उनकी मेमोरीज ताज़ा हुई, हम लोग कनेक्ट हुए, तो शायद उस वजह से वो थोड़ा उसका बेटर रहा। बट हाँ, फिर जब बाकी लोग भी जुड़ना शुरू हुए, प्यार मिला, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब वो आता है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है अपने को, और क्या ही सही बात है। तो वो जर्नी रही। पर हाँ, मैंने भी अगर मतलब इन्वेस्टिगेशन में देखा तो सबसे पहले आप ही की वीडियो देखे थे। मेरे पास भानगढ़ की एक स्टोरी आई थी, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा था कि क्या क्या है क्या नहीं है। ऑल्दो मैं खुद राजस्थान से हूँ, भानगढ़ भी मैं उसके बाद ही गए थे हम लोग, उससे पहले नहीं गए। सबसे पहले मैंने आपका वीडियो देखा रात को घूमने वाला, और मैं आपके वीडियो के साथ साथ सराउंडिंग देखा था, कुछ चलो इनको कुछ नहीं देखा, कैमरे को कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बहुत बंदे मेरी वीडियोस में नहीं देखते हैं, और अभी मेरे साथ हाल ही में एक हुआ भी था, एक जंगल में गए थे हम, तो हमें कुछ नहीं दिखा, ना एडिटिंग में हमें कुछ दिखा, लेकिन बंदों ने बोला कि देखो कोई लाल शैडो दिख रही है, और वो लाल शैडो थी। मैं वही कह रहा हूँ, कैमरा अलग चीज पकड़ता है। जैसे आप भानगढ़ गए थे ना, हम दिन में भानगढ़ गए थे, मेरे चैनल पे वीडियो भी लोग बोलते हैं एडिट करके डाली है। तो ये जो दुकान थी ना जहाँ पे मेरा घुसते दुकान है, घुसती दुकान है, तो हम से दुकान के अंदर घुसे, और घुस के हमने एक दुकान में गए, तो एक कैमरा ऊपर किया, तो कैमरे में कुछ नहीं आया, लेकिन पीछे एक, जैसे कोई आज से 100 साल पुराने लोग मारवाड़ी में जो गाना गाते थे ना, वो गाने की आवाज़ है। अच्छा, उसमें आ रही है? हाँ, मैं आपको सुनाऊंगा, दूंगा आपको क्लिप भी वो पूरी। तो उसमें आप प्रॉपर सुन सकते हो कि राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर कोई गाना गा रहा है, जब तक आप उसके अंदर हो। जैसे कैमरा बाहर निकला, आवाज़ बंद हो गई। उस टाइम पर मैं था, ये भी थे मेरे साथ, और 3 लोग और थे, हम 5 लोग थे टोटल। 5 के 5 में से
कोई बंदा आसपास था नहीं, ना कोई गाना गाता हुआ जा रहा था। अभी आप अपन दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ से कोई गाना गाता हुआ जाएगा तो आवाज सभी को आएगी, आवाज तो सभी को आएगी, किसी को भी नहीं आई थी। तो जब मैं वो हॉरर स्टोरी पे काम कर रहा था भानगढ़ वाली पे, तो मुझे लगा चलो रियल क्लिप्स यूज करते हैं अपन। तो इसलिए आप रिकॉर्ड करने गए थे वहाँ पे? तो नहीं, वो तो हम पहले चले गए थे। अच्छा। मैं ऑनेस्टली आपका वीडियो देखा था ना, उसके 2 या 3 महीने बाद हम लोगों ने प्लान किया चलते हैं अपन लोग, हमारा गाँव वहीं पे पड़ता है पास में, अच्छा, लोग वहाँ गए हुए थे, चलो चलिए आते हैं। तो जहाँ जहाँ आप गए हम पूरा घूमे, बढ़िया दिन में घूमे, बस रात में घूमने की हिम्मत नहीं थी। तो वो क्लिप मैं बैठे बैठे देख रहा था, तो एक क्लिप चली तो मुझे ऐसे ही सुनने की मन हुआ, तो सुना ना मैंने, तो फिर वहाँ पर वो आया, वो ग्लिच साउंड का। तो मैं आपको भी दूंगा, आप सुनना, आपको लगेगा पता नहीं, सब लोग यही बोलते हैं एडिटर, पर एडिट कुछ नहीं किया हमने उसके, वो साउंड को एनहांस किया है कि वो सुनने में आए, तो है प्रॉपर। उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं, कुछ दिखा नहीं उसमें मेरे को भी वहाँ पर, मेरे को तो कोई नेगेटिविटी फील नहीं, क्योंकि दिन का टाइम था, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बट हाँ, चीज़ें होती हैं लोकेशंस पे, वो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे समझ, ये तो सच है। एक टाइम बाद जो भी जाएगा ना इन चीज़ों को समझ जाएगा। हाँ, हम नहीं मानते थे शुरू में, हमारा जो बिलीफ सिस्टम था वो यही था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, और इसी चीज़ से शुरू भी कर रहे थे हमने ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। बट वो होता है ना, जितना आप डीप, जैसे क्या होता है, आप सरफेस लेवल पर हो तब कोई इंटरेक्ट नहीं करते एंटिटी, पर जैसे होता है ना, लोग अलग अलग तरीके, तो कुछ लोग हमको छेड़ दो तो भी वो रिएक्ट नहीं करते, कुछ लोग होते हैं बिना छेड़े भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे इनका भी सीन होता है, इनके अपने अपने जोन्स होते हैं, वहां जाओगे आप जाओ, घूमो आओ, चले आओ, सही बात, थोड़ा भी कुछ किया तो फिर वो रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छा प्रिंस भाई, अपने पास सोर्सेज क्या है ये स्टोरीज आने के? भी भाई स्टोरीज जनरली मुझसे लोग जिनके साथ होती है वही शेयर करते हैं, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब लाइक सब्सक्राइबर या फिर आपके जानने वाले? सब्सक्राइबर के थ्रू आपके पास स्टोरी आती है? बिल्कुल, मेरी जितनी भी स्टोरीज उनमें से 95% स्टोरीज सब्सक्राइबर्स ने या दूसरे लोगों ने शेयर किए, जब रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ऐसी कोई स्टोरी अब तक बताओ आप जो आपको लगाओ कि भाई स्टोरीज बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि आप जैसे आपका इंटरेस्ट था शुरू में कि यार चीज़ें होती है नहीं होती, आप मिलना चाहते थे, तो ऐसे ही मेरे पास एक स्टोरी है जिसमें कुछ यंग एज की लड़कियां थी जिनको पैरानॉर्मल में बहुत बिलीफ, मतलब पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट बहुत था, होता है नहीं होता है, हाँ मतलब क्यूरियोसिटी थी, हाँ, और जानना था कि होता है नहीं होता, हाँ। तो उन्होंने प्रोसेस को यूज करके एक एंटिटी को बुलाया। अच्छा, उस एंटिटी को बुलाने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा उनकी लाइफ पर, उनकी फैमिली के ऊपर। तो स्टोरी भी अपने इंडिया से नहीं, दुबई से है। अच्छा। तो दुबई में एक फैमिली थी, पहले ऑफ बढ़िया फैमिली थी, बिजनेस था उनका, और मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें 2 लड़कियां थी उनकी, एक का नाम था सोफिया, एक का नाम था मायरा, दोनों मतलब कजिन सिस्टर्स थी एक दूसरे, और इन्हीं के घर के पास में एक और लड़की रहती थी, वालिया, ऐसे करके 3 लड़कियां थी। तो दोनों पड़ोसी थे, फैमिलीज, बहुत अच्छा रिलेशन था, कभी मायरा और सोफिया वालिया के घर पे सो जाते थे, कभी वो यहाँ आ जाती थी। तो ऐसे एक दिन फैमिली अलग गेट टुगेदर रहता था इनका, और बच्चों का अलग रहता था। तो ऐसे एक दिन रात को जो वालिया थी वो इनके घर पे आ गई, तो तीनों लड़कियां अपने रूम में ऊपर बैठी हुई थी, टीवी भी देखा, सो गए तीनों लोग। अब रात को अचानक से जो मायरा थी उसकी आँख खुलती है, तो खुलती है, देखती कि जो वालिया है वो रूम में नहीं है और गेट खुला हुआ है। तो वो जाती है, देखती है चारों तरफ, वालिया कहीं पर भी नहीं है। फिर उसको ऊपर जो उनका स्टेयरकेस था वहाँ से देखता है ऊपर का रूफ का गेट खुला हुआ है। तो वो जाती है वहाँ पे जाके देखती है, तो वालिया बिल्कुल छत के बीच में बैठी हुई है, उसने एक सर्किल सा बना रखा है और एक कैंडल जला रखी है, और कुछ मंत्र टाइप बोल रही है, रिचुअल कर रही है, कुछ एक रिचुअल कर रही है प्रॉपर अरेबिक, उसमें कुछ वो बोल रही है। तो जैसे ही आती है तो जाके हमारे उसको लगती है, वालिया क्या कर रही हो तुम? तो उसकी आँख उठती एकदम से, उसको देखती, बोलती नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही। बोली नहीं, वो समझ तो गई थी क्या कर रही है, बोलते नीचे चलो फटाफट। तो वालिया को लेकर आती है, फिर मायरा को भी जगाती है कि ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी ऊपर। तो उसने बोला कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। तो बोलते नहीं तू बता तो कर क्या रही थी? तो बोलती कि मेरी जो दादी है ना, उनको इन सब चीज़ों का बहुत ज्ञान था, तो मुझे उनकी किताब मिली है, उस किताब में जिन्न को बुलाने का इल्म है, इल्म मतलब नॉलेज है कि प्रोसेस है पूरा कि जिन्न को कैसे बुला सकते। तो इधर से जैसे मायरा वो सोफिया थी, उसको पता लगा, तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड थी इन चीज़ों में। तो तुझे कैसे पता है? मतलब सब उसने बताया कि प्रॉपर प्रोसेस लिखा हुआ है और मैं उसको फॉलो कर रही थी। तो उन दोनों ने मिलकर मायरा को भी कन्विंस कर लिया कि अपन लोग मिलकर ये प्रोसेस करेंगे और देखते हैं। तो जो मायरा थी उसको ऐसा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था इन चीज़ों के ऊपर, वो लोग गेम का ही खेल रहे थे कि चलो कुछ ट्राई करेंगे ऐसा ही। तो उन्होंने फिर अगला उस दिन तो सो गए वो चुपचाप, नेक्स्ट डे उन्होंने डिसाइड किया 2-3 दिन बाद हम लोग वालिया के घर पे सब चीज़ें ट्राई करेंगे। जो टाइम फिक्स किया, पूरा प्रोसेस उन्होंने लिस्ट किया, तीनों लोग बैठे और 3 लोग ने बैठकर वापस से वैसा वैसा प्रोसेस किया और वो मंत्र बोलना शुरू। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं होता फालतू है सब।
नहीं 1-2-3 बार तो कम से कम ट्राई करेंगे। उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया, तो दूसरी बार जब उन्होंने ट्राई किया तो जब वो प्रोसेस के बीच में पहुंच चुके थे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करे थे, तो उनको फील होने लगी प्रेजेंस, आसपास कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही, पर कुछ दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो हुआ है, चलो ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हुआ पर कुछ आया नहीं। फिर तीसरे दिन वापस से 2-3 दिन के बाद वापस से वो लोग बैठे। तो इस बार जब वो बैठे ना, तो वापस उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, और इस बार उनको मतलब एक हैवी सी आवाज़ सुनाई आती है। मतलब वो समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं, पर किसी एकदम ऐसे करके उसको आवाज़ सुनाई। आवाज़ सुनाई तो एकदम से घबरा गए वो लोग। बट फिर उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू रखा और उन्होंने वही पूछा कि कोशिश की पूछने की कोई है या नहीं है यहाँ। तो कोई जवाब नहीं आया, बस वो एक आवाज़ आती थी और उसके बाद प्रेजेंस फील होती थी, कोई ना कोई यहाँ पर है। तो उनको फील होता कोई है। अच्छा, वो प्रोसेस में और आगे बढ़ते तभी एकदम से वाले के घर की डोरबेल बज गई। तो उनको आवाज़ आई पर कुछ दिखा नहीं। वो वेट करते और कुछ करते, चलो डोरबेल बजी, और डोरबेल बजते ही वाले को लगा कि मेरे घर वाले आ गए हैं। तो उसने बोला कि जल्दी से करो, घर सब आ गए। तो भागते हुए गए, कैंडल उन्होंने बुझाई, चुपचाप सब साफ करके नीचे पहुंच गए। तो वाले के पेरेंट्स आ गए थे, तो उसके बाद उन्होंने इशारों में बात की कि चलते हैं, ठीक है। घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने बाद किसी और को कुछ फील नहीं होता, लेकिन मायरा के साथ चीज़ें होना शुरू हो जाती। तो उसे जाके सोई तो उसको अपने आसपास प्रेजेंस फील हो रही थी। इसको नींद आई तो एकदम से उसको चोकिंग हुई कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो उठी, उठकर उसने देखा कांच में, तो उसके निशान हो रहे थे। तो वो भी तो उस टाइम तो कुछ नहीं मिली, और सुबह उठ के अपनी मम्मी के पास जाती है, बोलती कि अम्मी ऐसे देखो मेरे गले पे निशान हो गया, ऐसा लग रहा है रात को किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश। तो उसके बोलती है पागल है क्या, तो हो सकता है तुम्हें नींदों में हेलुसिनेट कर रही हो अपने आप ही, तुम लोगों ने दबा लियो। वो अभी बच्चे इस एज में हॉरर मूवीज भी बहुत देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हॉरर मूवीज का चक्कर है और कुछ भी। ठीक है, इग्नोर कर दिया उसको। फिर वो सोफिया से उसने डिस्कशन किया कि ऐसा ऐसा, तो बोलती कि नहीं यार अपन वो कर रहे हैं तो तेरे को ऐसा लग रहा है, तेरे दिमाग तेरे से ट्रिक्स खेल रहा है। ठीक है, उसको भी यही लगा। तीनों फ्रेंड्स ने बैठ के भी डिस्कस किया, तो सब ने ही समझाया कि हेलुसिनेशन है। दिन में कुछ नहीं हुआ उसको। फिर वो रात को वापस सोई, जैसे उसे नींद आई उसे वापस से फील हो रहा है कि उसकी बॉडी को बार बार टच कर रहा है, उसके बेड के आसपास कोई घूम रहा है, और थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो उसको देखा कि निशान जो है वो और भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गए। उसने अपनी मम्मी को वापस बताया कि मम्मी देखो आज फिर से मेरे गले के ऊपर निशान है। तो उनको लगा कि कुछ है, बट ठीक, उन्होंने इग्नोर किया कि हो सकता। तो ऐसे इग्नोर करना नहीं चाहिए ऐसे केस के अंदर, बट स्टिल वो शायद सेकंड डे था उसका, और फिर से वो रही। थर्ड डे मायरा जो थी अपने रूम में अकेली थी, बाकी पूरी फैमिली नीचे थी। तो सोफिया जो थी अपना काम वाम खत्म करके वापस सोने के, दोनों एक ही रूम में सोती थी। और जैसे वो पहुंची तो बेड के ऊपर मायरा लेटी हुई थी। उसके पास जाके देखते उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, गर्दन एक साइड ऐसे पड़ी हुई थी। उसने गर्दन को उठा के देखा तो गर्दन में वेट इन था, उठाते वापस गर्दन छूट, जैसे कि गर्दन की हड्डी टूट गई। वो बहुत तेज चिल्लाई, उसकी चीख सुनकर घर वाले सारे आए। उन्होंने चेक किया तो मायरा की सांसें नहीं चल रही थी, उसकी डेथ हो गई थी। एकदम सबको शॉक लगा, घर में बैठी बिल्कुल ठीक ठाक बच्ची की एकदम से डेथ कैसी हो गई। तो बहुत हल्ला हुआ, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाया। तो पोस्टमार्टम में जो उसके डेथ का रीज़न था वो ये था कि किसी ने गला दबा के उसको चोक किया और फिर उसकी गर्दन को मरोड़ के तोड़ दिया। सब कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ, सीसीटीवी चेक हुआ, ना घर में कोई आया है ना कोई घर में गया है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी डेथ कैसी हो गई, सिवाय सोफिया और वालिया। अब उनको इंडिकेट हो गया था कि जो उस दिन प्रोसेस हुआ उसकी वजह से ही इसकी डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर बताते तो समझाते क्या, बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं। फिर इस दिन के जैसे इसका सब कुछ हुआ, इसके रिचुअल्स हुए, उसके बाद से 2-3 दिन के बाद से घर के अंदर धीरे धीरे चीज़ें दूसरे लोगों को फील होना शुरू। रात के टाइम पर घर के अंदर फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है कि कोई चल रहा है, किसी की हंसने की आवाज़ आती है एकदम से, किसी फुसफुसाने की आवाज़ आती है। छोटी छोटी चीज़ें चलती, सब लोग नोटिस करते लेकिन अवॉइड कर देते, हो सकता है ऐसे कहीं ना कहीं से ऐसी आ रही है। हाँ। फिर एक मेजर इंसिडेंट जब हुआ तो जिनकी मदर थी मायरा की, वो किचन के अंदर काम कर रही थी, गैस वैस कुछ भी नहीं जला रखा था, वो शायद अपनी सब्जी वगैरह कुछ काट रही थी। उनका दुपट्टा एकदम से दुपट्टे में आग लग गई। मतलब आग ऐसी थी कि किसी चीज़ से पकड़े तो बात अलग है, ऐसा लगता है किसी ने जबरदस्ती उनकी आग लगाई हुई है। तो एकदम से दुपट्टा बड़ा बड़ा आग पकड़ लिया। फिर नजर गई तो उन्होंने बुझाया, वो चारों तरफ देखा तो उन्हें कुछ दिखा तो नहीं, समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर उन्होंने बात जब घर में बताई तो उन्होंने ये बताया साथ में कि सिर्फ यही नहीं है, मुझे मतलब आवाज़ें सुनाई आती है रात को। तो आपसे मैंने कहा तो आप भी घर के मेंबर, आप लोग हाँ मुझे भी सुनाई आती है। वो दूसरा बोलता है मुझे हंसने की आवाज़ आती है, मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। तो इस तरह से इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ घर में दिक्कत है, क्योंकि मायरा की डेथ हुई है उसके बाद से सब चल रहा है।
यहाँ पे अभी भी सोफिया बिल्कुल शांत थी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने एक मौलवी जी थे उनको बुलाया कि इनको बुलाते हैं, चेक करवा। अच्छा, जब मायरा के फादर थे उनको कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, उनके तो सब कचरा था। और तो बोले अगर बताएंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं करने। उन्होंने चुपचाप से एक मौलवी जी को बुलाया, मौलवी जी आए, आके उन्होंने थोड़ा अपना ध्यान मान लगाया। अच्छा, उनको कुछ भी नहीं पता था कि इस घर में क्या हुआ है, उनको सिर्फ ये बोला गया था कि घर में कुछ दिक्कत है, आप चलो चेक करो। 10-15 मिनट उन्होंने अपना ध्यान लगाया, आँख खोलते हैं और बोलते हैं कि इस घर के अंदर तो एक जिन कैद है। सुनते बोलते जिन कैद है? जिन कहाँ से कैद हो गया? बोलता है जिन आया नहीं है, इसको बुलाया गया है, ये यहाँ पर आकर फंस गया है और ये बहुत गुस्से में है, और अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किएगा तो हो सकता है ये किसी न किसी को घर में से मार दे, कोई मौत हो सकती है इस घर के अंदर। तो जैसे वो बोलते हैं इस घर के अंदर मौत हो सकती है, जैसे उसकी मम्मी बोलती मौत हो सकती है, आपका क्या मतलब? तो बोलते कि बहुत गुस्से में है और कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मतलब घर के अंदर है जिसको ये मार देगा। तो बोलती मार देगा नहीं, उसने तो मार दिया है। तो बोलते मतलब? बोलते ऐसे ऐसे हमारी बेटी की आज से 7-8 दिन पहले मौत हो गई थी। तो बोलते यही मुझे लग रहा है, लेकिन ये अपने आप नहीं आया है, इसको किसी न किसी ने बुलाया है। तब ये बात सुनकर जो सोफिया बच्ची थी वो घबरा जाती, बोला कुछ नहीं छुपाना। तो रोती आती है, वो सारी बात बताती है अपने घर वालों को, ऐसे ऐसे करके हमने तीनों ने मिलकर वो प्रोसेस किया था उस इल्म के थ्रू और हम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, शायद उसकी वजह से ही मायरा की। तो मौलवी जी बोलते हैं कि ऐसा है, अब वो बोलते हैं कि ठीक है इसका इलाज करना पड़ेगा। तो वो हम उसको कोशिश करते हैं, वैसे ये बहुत ज़िद्दी है, जाएगा नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते। तो वो आते हैं, उनके फादर आते हैं शाम को, तो सब लोग बताते हैं कि ऐसे मौलवी जी आए थे और उन्होंने ये बताया। तो बोलते तुम सब पागल हो चुके हो, बकवास है सब, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे कोई जिन विन कोई आते हैं किसी के यहाँ पे, तुम्हारा दिमाग खराब है, जाओ सब, कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, घर का मुखिया डोमिनेंट आदमी बोल दिया तो बोल दिया, क्या कर सकता है। तो सेम रात को वो जिनके फादर थे उनको शायद प्यास व्यास लगती तो उठते हैं पानी लेने के लिए किचन जाने के, तो स्टेयर केस से नीचे किचन था, तो नींदों में उठ के आते हैं स्टेयर केस पे, और स्टेयर केस पे खड़े होते हैं तो खड़े के खड़े रह जाते हैं वो, क्योंकि जैसे स्टेयर केस पे वो आते हैं सामने लाल कपड़ों के अंदर कोई खड़ा हुआ है। उसको देखते हुए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, उनको समझ घर के अंदर कोई भी घूमे तो लाल कपड़ों में कोई घूमेगा, बिल्कुल शादी का जोड़ा रहे, उसको देख रहे होते हैं। और देखते जैसे ही वो एंटिटी जो सामने तक घूमती है और उनकी तरफ देखती है, तो लाल कपड़ों में कोई और नहीं, वो मायरा थी, उनकी बेटी। अब उसको देखते उनकी आंखें में फटी रहती है, हालत खराब, और इंस्टेंटली वो मायरा से बहुत ही खतरनाक चेहरे बदल जाती है। इतने खतरनाक चेहरे होती है, वो बहुत तेज चिल्लाते हैं, सारे घर वाले आके इकट्ठा हो जाते हैं। वो सब आके बोलते हैं कि क्या हो गया, तो वो बताते हैं सारी बात कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब सब लोगों का पहले तो ये था कि चलो ठीक है, आज इनको भी फील हो गया, अब ये हमारी बात मानेंगे। बट बात मानना, उन्होंने बोला कि आज से इस घर में कोई नहीं रहेगा। उन्होंने अगले ही दिन दूसरा फ्लैट रेंट पे लिया, घर फ्लैट जो भी लेना था, और पूरी फैमिली को इंडिया शिफ्ट कर दिया, पूरी फैमिली को, तुम लोग में से कोई यहाँ नहीं रहेगा, दुबई से इंडिया। उनको समझ में आ गया था कि ये जो मायरा उनको दिखी है, जो इन्होंने शाम को बात बताई मौलवी जी ने, वो सब सही है। तो उन सब ने बोला कि हम पता तो करें क्या? बोले कुछ पता नहीं करना। बोले मेरी एक बेटी जा चुकी है, अब मैं किसी और का लॉस नहीं सह सकता, तुम लोग सब जाओ यहाँ से। तो वो सबको भेज दिया, वो घर बंद कर दिया, घर आज भी बंद है, उसमें कोई नहीं रहता है, वो भी दुबई में ही है, अपना काम संभाल रहे हैं, लेकिन उस जगह से कहीं और रहते हैं। ये राज आज तक भी राज ही है कि वो क्या था, वो क्यों था, उसने मायरा को क्यों मारा, इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं कि उसको इन्वेस्टिगेट कर पाए। लेकिन वो वालिया और सोफिया, 2 बच्चे थे जिनकी गलती की वजह से वो एंटिटी वहाँ पर आई, और ये ओपन एंडेड है अभी भी, मतलब वो फैमिली दोबारा कभी वहाँ नहीं गई। बाकी भी सब लोग सुरक्षित हैं, उसके फादर भी वहीं पर हैं, लेकिन वो इंडिया में रह रही है फैमिली, वो फैमिली पूरी इंडिया शिफ्ट हो गई, वो दुबई में नहीं। फादर दुबई में है, फादर दुबई में अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश नहीं करी मौलवी के थ्रू कुछ ऐसा करने की, घर को थोड़ा पता नहीं उनको वो जो मोमेंट आया ना उनके सामने, उनको जो बेटी दिखी उनकी, हिला गया उनको, वो उनकी सारे सिस्टम को हिला गया, बिलीफ सिस्टम को, कि ऐसा कुछ हो सकता है, और शायद ऐसा हो सकता है, हमें पता ना चल रहा हो, उस एंटिटी ने चैलेंज किया हो, एक होता है ना धमकी देना, तो और भी कुछ करके देख ले, पूरा परिवार साफ हो जाएगा, इस तरह का कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो इंटरेक्शन हुआ हो। तो कई बार लोग कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ों को बुलाने की, और जब ट्रैप हो जाती है ना, उनका इंटरेक्शन होता है, तो उसमें उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। करनी नहीं चाहिए भाई ये चीज़ें ना, नहीं एंटिटीज से और तंत्र से ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। जैसे कई लोग ईजा बोर्ड करते हैं, मतलब अलग अलग सबके तरीके होते हैं। जैसे मैंने भी एक वीडियो बनाया था एलिवेटर गेम वाला, आपने भी कभी सुना हो एलिवेटर गेम के बारे में? सुना है मैंने, वो 10th फ्लोर। हाँ, वो लोग ट्राई करते हैं, मुझसे बोलते हैं आप ट्राई वीडियो बनाओ, ट्राई करने वाले,
अपने बस की आपने बात वो ट्राई नहीं किया? नहीं। ओइजा बोर्ड ट्राई किया कभी? मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं लाइफ में। मैंने तो सिमेट्री में वीजा बोर्ड ट्राई किया। आपने किया है? हाँ। कुछ हुआ उस, कोई एक्सपीरियंस है उसका? वीजा बोर्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिमेट्री में और एक्सपीरियंसेस चालू हो गए थे हमें। मतलब ऐसा लग रहा था राख की खुशबू बिल्कुल अच्छा। मुंह के पास, ऐसे कोई राख इतनी पास। तो बीनी बीनी जो खुशबू आती है उसकी, वो मिट्टी वाली? हाँ, नहीं जो राख थी वहां पे, अच्छा। कोई जला है। सिमेट्री में क्या होता है? शमशान घाट, वहाँ पे बंदे चलते हैं। अच्छा, सिमेट्री के अंदर आपने बैठ के कुछ प्रोसेस किया है? हाँ हाँ। ओके। ना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। काफी मजा आ गया भाई स्टोरी ये वाली सुन के आपकी। और सीरियसली मेरे तो बीच में ना गूज़बम्प हो गए थे। मारिया वो खड़ी थी ना जब आप बता लाल रहे थे कपड़ों इसके- में। हाँ, लाल कपड़ों में उस टाइम पे। वो एक्चुअली भाई क्या होता है ना, मतलब स्टोरीज में यही होता है, वो तुम्हें मार जाएगा काट जाएगा सब होता नहीं है। वो जो एक एकदम से आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लिया, दैट इज द ट्रू हॉरर। यही मतलब होता है। कुछ एक्सपेक्ट नहीं, एकदम निकले कुछ सामने आ गया और वो हाँ, आपकी इमेजिनेशन के बाहर है। मतलब उस इंसान ने कहा उम्मीद थी कि उसकी बेटी सामने खड़ी हुई लाल जाट शादी के जोड़े के अंदर, तो मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि वो जिन्नी इंडिकेट करना चाहता था कि मैंने से शादी कर ली है। मेरे हिसाब से जो मैं उस स्टोरी का वो निकालूं, लोगों को लग रहा होगा स्टोरी तो बिल्कुल अधूरी सी है, अधूरी नहीं है। वो उस आदमी का टेरर था, उस बाप का टेरर जिसकी बेटी की डेथ हुई है नहीं, 7 जरूरी दिन नहीं है भाई पहले। हर स्टोरी पूरी हो। हाँ, ये तो भी कुछ जरूरी नहीं। ओपन एंडेड जो रहती है ना उनमें, मतलब मेरे को ये कई उनमें से बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी जब मैंने हाँ। सुनाई थी तब भी। तो कि मैं उस आदमी की अगर सिचुएशन को देखूं हाँ, और जो भी एंटिटी थी वो जो बताना चाहती थी कि भाई तू विश्वास नहीं करता ना, ये देख ये सबूत है हाँ। कि ये गई क्यों है, क्योंकि इससे मैंने शादी कर ली है, या कुछ भी ऐसा कर। शादी के जोड़े में दिखाने का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, शादी में जोड़े में दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब उसको लाल जोड़े में क्यों दिखाया उसने? सही बात है। और जो दूसरा चेहरा बदला, उस चेहरे ने उसको और क्या क्या कहानी सुनाई, हाँ, उसने किसी को नहीं बताया अपनी फैमिली के अंदर। उसने इंस्टेंट डिसीजन लिया कि कल से इस घर में कोई नहीं कोई रहेगा। नहीं रहेगा, बस वो बात नहीं बताई उसने कि हुआ क्या था। किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना कि क्यों क्या कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हाँ, तो हाँ। देर वहां पे कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में ऐसा इंटरेक्शन हुआ जो बिना बोले वो समझ गया कि इस घर से चुपचाप चले जाओ अब तुम। ये भाई ठंड आपको ही लग रही है, मुझे भी लग रही है जी। ठंड तो हुई। ठंड लग रही है ना, इसे कम कर लो भाई। सर्दी। वो आवाज में आ जाती है ना कभी कभी। हाँ। आप मुझे बता रहे हो भाई शिमला वाली, वो बताओ स्टोरी जो और haunted शिमला hotel। वाले भी बहुत मतलब किसी एक फैमिली का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। इसमें एक बच्चे की जान जाती जाती बची थी। शिमला में वैसे बहुत हॉन्टेड होटल्स हैं, पता है शिमला आपको? का तो बहुत ज्यादा है। और शिमला में हॉन्टेड प्लेस अगर हिमाचल में डालोगे ना, हाँ तो जैसे कि 10 हॉन्टेड प्लेस है हिमाचल में, तो 7 शिमला के अंदर ही है। हाँ, वो तो है। वो देवभूमि के साथ साथ वहाँ पर उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट भी है। और जितने भी फेमस मतलब जो स्पॉट्स हैं हॉरर हॉन्टेड वाले, वो वहाँ पर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। वो है, मैंने अभी सुना है। वो हो गया मनाली, हो गया ये वाला रास्ता। हाँ, तो भाई ये क्या ना, ये एक स्टोरी एक फैमिली की। तो फैमिली के अंदर 4 लोग होते हैं। हाँ, उसमें 2 बड़े लड़के होते हैं, मतलब ठीक ठाक एज के, 17-18 साल की एज के, और मदर फादर हो। तो इनके जो फादर थे वो शायद पॉलिटिशियन या किसी पॉलिटिकल उसके अंदर थे। तो इन लोगों ने घूमने का प्लान बनाया कि कहाँ चलें, तो चलो हिल स्टेशन पे चलते हैं, शिमला चलते हैं। हाँ, तो ये लोग शिमला गए। तो शिमला में इन्होंने शहर के मतलब मेन टाउन की जगह थोड़ा बाहर जाके गेस्ट हाउस बुक करवाया कि यार वहाँ थोड़ा वादियों के अंदर रहेंगे, बढ़िया रहेगा। अभी थोड़े टाइम पहले भाई हम भी गए थे, हम भी ऐसी जगह पे रहे थे। और रात को तो ऐसा प्रॉपर लगता है ना, बिल्कुल अंधेर गुप्त, सिर्फ आपको होटल है। और हम ऐसे निकल के रात को 3 बजे खड़े हो जाते थे, तो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रही थी अंधेरे के अंदर। तो अच्छा। लगता था कुछ कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये स्टोरी जब मैं आपको सुना रहा हूँ तो मेरे सामने वो गेस्ट हाउस आ रहा है प्रॉपर। तो गेस्ट हाउस था, आप शिमला गए होंगे तो गेस्ट हाउस में वुडन का काम हो रखा वुडन का होता है काम पूरा। होता है। ऐसे गैलरी होती है और गैलरी के दोनों तरफ रूम्स होते हैं। हाँ, तो ये लोग पहुंचे तो 2 रूम इन्होंने बुक किए थे, एक दोनों बच्चों के लिए और एक खुद के लिए जो पेरेंट्स थे वो। तो ऐसे 2 रूम इनके बुक हुए थे। उस गेस्ट हाउस में उस टाइम पे एक फैमिली और की हुई थी इनके सामने वाले रूम के अंदर। उसके अलावा गेस्ट हाउस में और कोई रूम बुक नहीं था, सारे रूम बंद थे। तो जहाँ इनके दोनों रूम्स थे आसपास में, उसी गैलरी के लास्ट एंड पर एक वाटर कूलर रखा हुआ था। और वाटर कूलर के इधर एक रूम और था। तो ये लोग आए, बढ़िया वहाँ पर सेटल वेटल हुए। उसके बाद मतलब शाम शायद दिन में 2-3 बजे के आसपास पहुंचे थे। फिर शाम को थोड़ा बहुत इधर घूम कर आए। रात को आकर खाना वाना खा पी कर नहीं हाँ खाना घूम फिर कर आए, बैठे थोड़ी देर। तो शाम का टाइम हो गया था। तो जो लड़का था, वो 2 बच्चे थे, एक का नाम था अक्षांश। तो जो अक्षांश है अपने भाई से बोलता है कि भाई मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लेता हूँ और फिर खाना वाना खाने चलेंगे। तो जैसे वो बाथरूम में घुसा तो लाइट चली गई होटल की। तो लाइट चली गई तो अपना नहा धो के वो बाहर निकला।
बाहर देखा तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, तो फ़ोन निकाला उसने, फ्लैश लाइट जला ली, तो उसने भाई को आवाज़ दी, तो उसका भाई भी शायद लाइट चली गई इसलिए बाहर जा चुका था। तो अब उसके मदर फादर, उसका भाई और सामने जो लोग रुके हुए थे फैमिली, वो सब होटल के ऊपर लॉन में पहुंच गए और अब पूरे उस वाले होटल के पोर्शन में अकेला था। तो इसने भी फटाफट से अपने फ़ोन की टॉर्च निकाले, अपने कपड़े वपड़े पहने और कपड़े वपड़े पहन के वो बाहर निकल लगा। तो बाहर निकल के जैसे ही वो अपना रूम उसने बंद किया, तो रूम बंद करते करते उसको ऐसा फील हुआ कि जो वाटर कूलर लगा हुआ उसके पास में कोई खड़ा है। जब नज़र उठा के देखा तो उसको सामने एक शैडो खड़ी दिखाई दी किसी औरत की, जो वाटर कूलर के बिल्कुल पास में खड़ी हुई। ध्यान नहीं दिया, लाइट में कुछ भी ना, अंधेरा था, सिर्फ उधर से जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, चांद आ रही, जो भी उससे शैडो दिखी, लगा हो सकता है पानी वानी भरने आया। घूमा, निकलने लगा, फिर याद आया कि उसने रूम लॉक नहीं किया, तो वापस से घूमा, जैसे ही घूमा किधर वापस से वाटर कूलर पे गई, वहाँ पे कोई नहीं खड़ा था। तो जब 1 सेकंड पहले वो जो लेडी थी, कोई भी शैडो थी, वो गायब हो चुकी। उसको लगा हो सकता है आया होगा, चला गया होगा। उसने अपना रूम लॉक किया, जाकर ऊपर और अपनी फैमिली के साथ लॉन में बैठा। फिर लाइट आई, लाइट आके खाना वाना खा पी के ये लोग वापस से सो गए। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उस रात। फिर अगले दिन ये वापस से उठे, सुबह शिमला घूमने गए, घूम फिर के शाम को वापस आए, खाना वाना खा पी के 9 बजे के आसपास लोग सब अपने रूम में आ गए। तो दोनों भाई थे, तो उसका जो भाई था वो थक गया था, ये जो था वो क्रिकेट के हाइलाइट्स देख रहा था बैठा बैठा। तो रात को करीबन 1 बजे तक उसने टीवी देखा, उसको ध्यान नहीं टाइम का, उसने फ़ोन देखा तो 1 बज गया था। मतलब सोते हैं यार। तो पानी की बोतल उठाई उसने पीने के लिए, तो पानी की बोतल में पानी नहीं था। उसको लगा यार उठ के जाना पड़ेगा वाटर कूलर पे, और कोई सोर्स नहीं था वाटर कूलर से पानी भरना होता था। तो वो उठा, उठ के वो वाटर कूलर पे पहुंचा और वाटर कूलर में बॉटल लाके अपना हल्के हल्के उसमें नींद का सा शुरू हो गया। तो उसको तो पानी भर रहा था, पानी भर जैसे बॉटल भरी उसने बंद किया, बंद करके बॉटल का ढक्कन ला के चल ही रहा था कि पीछे से पानी के चलने की आवाज़। फिर से देखो पानी कैसे चालू हो गया, मैंने बंद किया था। अब जैसे वो पानी का नल बंद करने गया, उसको किसी के कोई गाना गाने की आवाज़, कोई लेडी गाना गा रही है, और वो जो गाने की आवाज़ आई, वो जो वाटर कूलर के पास वाला रूम था उस रूम की तरफ से आ रही थी। तो उस आवाज़ की तरफ गया, उसने कान लगाया, तो बाहर से तो लॉक था रूम, क्योंकि उसको पता था कि इस होटल में और कोई तो है नहीं। जो आवाज़ थी गाना गाने की, उस रूम के अंदर से आ रही थी। थोड़ा अजीब सा लगा, तो लगा हो सकता है जब ये लोग घूमने गए हो तो किसी ने उस रूम को ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए उसको आवाज़ आ रही। वो सुन के वापस चला। जैसे वापस चला तो 3 नल थे उसमें, पहला जिसने बॉटल भरी थी, दूसरा चालू हुआ, फिर जब वापस घूमा तो फिर से पीछे से पानी की आवाज़ आई, तो तीसरा नल भी चालू हो गया। तो जैसे वो तीसरा नल चालू हुआ, उसे डर सा लगा बहुत। उसको लगा पता नहीं क्या चक्कर है। वो जैसे ही तीसरा नल वो बंद करने गया, तो उसको सामने एक औरत खड़ी हुई थी, कोई अजीब सा चेहरा था उसको देखते तो फ्रीज हो गया वो, और वो बहुत तेज चल रहा था। भागा सीधा अपने घर के गेट के वो बजाना शुरू किया उसने। अच्छा, जब वो उधर से भागा तो भागते ना उसको अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही। जैसे वो आगे जाता रहता, हंसने की आवाज़ उसी स्पीड से उसके पास में दे रही। वो भाग के अपने पापा के गेट पे आता, बोलते पापा पापा जल्दी गेट खोलो, गेट खोलो। वो गेट खोलते हैं तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। उसको जो हंसने की आवाज़ पहले आ रही थी, कोई आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल गायब हो चुका था। पीछे घूम के देखा तो तीनों टैप बंद थे पानी के भी। तो उसने एक ही सांस अपने पापा को बता दिया कि पापा मैं पानी में नहीं गया था, और वो मैंने पानी भरा, वो नल खुला, फिर 2 नल बंद हुआ, और फिर मुझे किसी गाने की आवाज़ और एकदम से मुझे वहाँ पे औरत दिखी। तो उसके पापा बोले तो पागल हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, ये सब बातें करते हैं, चल मैं तो लेके चल। तो उसको वाटर कूलर के पास लेके जाते हैं, बोले दिखा कौन सा नल खुला हुआ है, और बता कौन सी औरत है। ये इस कमरे में थी औरत, ले ही देख। उन्होंने खोला, लॉक्ड है, कोई नहीं, गेट बंद सामने, पूरा नॉक वॉक किया, कोई है अंदर, कोई आवाज़ नहीं। बोले तू सपने देख रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अड़का दिया उसको। 17-18 साल का लड़का, उसके पापा और क्या ही बोलेंगे। हाँ सही बात है। बोले तो सो जा जाके, चल। तो गया, जाके सो गया। पूरी रात सोच रहा कि क्या चक्कर है। बोले पापा से तो काम चले, मम्मी को बताऊंगा सुबह। तो सुबह उठा, उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। पापा तो जाए कैसे, मम्मी तो आप समझते हो बच्चों को प्यार करती है। मतलब कोई बात नहीं बेटा, आज अपन घूमने चलेंगे, तो उधर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से धागा बनवा दूंगी, तो हो सकता है तुम घूमने ऐसी जगह पर होता है। मम्मी यही करती है। मम्मी यही करती है। तो मम्मी ने वहाँ से एक मंदिर ले गए हनुमान जी के, और वहाँ पे एक ताबीज़ बनवा दिया पुजारी से बात, बढ़िया सॉलिड ताबीज़ बना के उन्होंने दिया, कुछ पैसे वैसे भी दिए थे उनको उन्होंने। अब उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि सही है। अब जैसे ही वापस आए, उस दिन भी घूम फिर के रात हुई, रात होके वो ऐसे ही लेटा हुआ था, तो उसका भाई तो सो गया था, वो जाग रहा था, और आज उसको ना एक अजीब सी डर सी फीलिंग हो रखी थी। तो उसने क्या किया था, जो उनका रूम था उसमें 4 चिटकनियाँ थी ऊपर नीचे सारे मिला के, एक ऐसे लगाने वाली, 2-3 ऐसे वाली जो होती है। तो रूम की सारी चिटकनियाँ उसने बंद कर दी। उसे पता नहीं एक अजीब सी, हाँ वो डर था उसको, कुछ ना कुछ है जो मेरे पीछे, मतलब मुझसे
इंटरेक्ट करना चाहता। तो सोया हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी, वो लेटा हुआ था, रजाई उसने ओढ़ रखी थी और उसकी नज़र जो थी ना वो दरवाजे के ऊपर ही। पता नहीं क्यों उसका होता है ना कि आपका इंटेंशन आपको बोलता है कि उधर से कुछ होने वाला है। बिल्कुल उसकी नज़र दरवाजे के ऊपर, एकदम से उसकी आंखों के सामने सामने पहले एक चिटकनी खुलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, गेट ऐसा कैसे खुल जाता। उम्मीद कर रहा था कि सामने कोई खड़ा होगा, बट कोई होता नहीं है, बस वो गेट खुल कर रहता। गेट खुलते ही उसका भाई पास होता, कुछ होता, भाई भाई तो उठता, बोला हाँ क्या हुआ? बोले भाई ये गेट अपने आप खुल गया। बोलता है पागल है, गेट अपने आप कैसे खुलेगा? तूने खोल दिया होगा, तो लॉक करना भूल गया होगा। बोले भाई मैंने चारों चिटकने लगाई थी, मेरी आंखों के सामने सामने चारों खुला है। बोले तो सो जा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसके पापा ने बताया कि उसको रात कुछ भी नहीं है, चल सो जा। अपना नींद में वापस सो गया। वो गेट खुला हुआ, फिर वो उसका भाई बोला कि मैं बंद कर देता हूँ, गया उठ के वे बंद कर दिया, अब छोड़ा चुपचाप से वापस सारी चिटकने लगा। वो सो गया। और उसने क्या किया कि रजाई को पूरा मुंह पे ओढ़ लिया कि भैया, उसको लगता कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा मेरे को। जैसे थोड़ी 2-5 मिनट रजाई में गुजारे तो आपको पता थोड़ा दम सा घुटने लग जाता है। तो उसने ऐसे हल्के से रजाई मुंह निकाला कि थोड़ी सांस ले लूँ। जैसे मुंह निकाला तो उसके पैर के जस्ट पास में उसके बेड पे वो औरत बैठी, जो उसको वाटर कूलर के पास देखते उसको फटाफट से अंदर बोली। और वो सोच रहा कि क्या करूं क्या नहीं। और उसका लॉकेट था, उस लॉकेट को उसने पकड़ लिया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर। और जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहा, अपने आप उसका जो हाथ है वो और टाइट होता जा रहा, जो लॉकेट का धागा था वो उससे कसता था। तो लग रहा है कि उसका दम घुट जाएगा। उसने समहाउ उसने वापस से वो रजाई में से मुंह निकाला। जैसे रजाई में से मुंह निकालते बिल्कुल उसके मुंह के सामने औरत से बैठी थी, उसको हंस के उसको देखते उसकी तो वो तो वहीं का बेहोश हो गया। आप मंजर सोचा, आपने हृदय से ही मुंह निकाला और मुंह निकालते बिल्कुल आपके फेस के सामने कोई वही डराना जिससे आप डर के बैठे हो, वही बैठा हुआ बिल्कुल वहीं कहीं वो बेहोश हो गया। भाई मेरे तो हाथ चल जाते मुंह पर भागे। दो ही रिएक्शन होते हैं भाई, या तो आदमी खुद डाउन या फिर मिला के एक दे लेगा। हाँ मैं तो भाई यही करता पहले। ऐसा कभी ऐसा आपके साथ हुआ कुछ ऐसे एकदम सामने? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब वो फ्रीज हो गया था, उसकी जो ना सिस्टम ही शट डाउन हो गया, हैंग हो गया। मैं क्या करूं? और उसको कहीं ना कहीं पहले से ही फील हो रहा था कि कुछ हो रखा है यहाँ पे, कोई उसकी सुन नहीं रहा था। जनरली सारे केसेस में ही होता है, बंदा बताने की कोशिश करता है पर कोई उसको सब लाइट लेते हैं, सीरियस लेता ही नहीं है। तो भाई वो बेहोश हो गया। सुबह उठे वो लोग, उनको तो क्या पता बेहोश हो गया, उनको लगा नींद से उठा है, अपनी नींद से उठे तो उसके यहाँ गले के ऊपर कट लगा हुआ। तो ये ताबीज का धागा था, उससे हल्का, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पर वो निशान बन जाता है ना हल्का सा। तो उठे तो उसकी मम्मी ने बोला कि उठ जाए, तेरे क्या हो गया? तो उठा तो उठा तो उसको वो तो बहुत तेज घबराया हुआ। तो बोलता कि मम्मी मेरे को रात को ना ऐसे हुए वो औरत दिखाई दी है और ये निशान भी उसी वजह से हुआ है, और वो बिल्कुल मेरे पास में थी, बहुत डरावनी थी वो। तो जो उसकी बात हुई तो उसके पापा ने जो निशान देखा तो थोड़ा सीरियस हो गई, यार ये जो कह रहा है वो सही है। तो वो लोग बैठे आपस में पूरी फैमिली के, क्या क्या उसका बोला मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। तो उनको लगा इसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है बच्चे को। तो वो लोग वहाँ गए रिसेप्शन पे, जो रिसेप्शनिस्ट था उससे बात की। तो वो रिसेप्शनिस्ट उन्होंने बात की कि बोले भाई क्या चक्कर है, ये इसको ये कोई औरत दिखाई दे रही है? तो बोलता सब पता नहीं, दिखाई दे रही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो उनको प्यार से पूछा, 2-3 बार नहीं है तो एक उसको थोड़ा धमकाया। तो धमकाया डराया तो उसने बताया कि देखो साहब मैं आपको बता रहा हूँ पर मैं तो वो हूँ वर्कर आदि, तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर। बोले इस होटल में आपके अलावा भी कई लोगों को वो औरत दिखती है, ऐसे नहीं है कि आपका लड़का ही पहला है, कि यहाँ पे कई लोगों को वो औरत दिखती है। तो बोले कि तुमने सब बात पहले क्यों नहीं बताई कि औरत है कोई, ये दिखती है? बोलते सब वो सबको नहीं दिखती, तो कुछ ही लोगों को दिखती है, लेकिन वो जिसको भी दिखती है ना 9 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। तो सुनते उनका दिल बैठ गया, 9 दिन के अंदर मौत हो जाती है, खींच के थप्पड़, साले तुम लोग पहले नहीं बता सकते हो, होटल खोल के रखा है, यहाँ पे कोई आ रहा है। बोलते साहब मेरे को नहीं पता ना कि वो आपको दिख जाएगी, आज से पहले 2-3 लोगों को दिखी है और हमको तो ये पता लगा कि 2-3 दिन को दिखी है, उनकी 9 दिन के अंदर मौत हो जाती है। साहब गलती हो गई मेरे को माफ़ कर दो, मैं कर सकता हूँ, हमारे को तो मालिक ने कह रखा है बताना नहीं है, लेकिन आपके लड़के को दिख गई है, इसका आप ध्यान रखो इसको। उन्होंने डिसाइड किया कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल लो। तो सेम डे वो वहाँ से सामान पैक करके निकल गए। वो निकल के घर पहुँचे, उनको लगा कि चलो आगे अपन तो वहाँ से तो वहीं रह गई होगी, फिर इनकी गलतफहमी थी। ये लोग आए रात को वापस सोए तो वो लड़का जैसे सोया, उस लड़के को सोते ही वो लेडी दिखाई दी वापस अपने रूम के अंदर, खड़ी हुई है बिल्कुल बेड के सामने और बस उसको देख रही है, उसको देख के मुस्कुरा रही। वो देखते बहुत तेज चिल्लाते वापस से भाई मम्मी पापा तीनों आगे खड़े हो गए। क्या हुआ? बोलो
वो औरत दिखाई दी मेरे को वापस से। अब सबकी टेंशन बढ़ गई कि वो लेडी जो है वो यहाँ तक आ गई है, पीछे पीछे आ गई। और अब 3 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, तो वो अब घबरा गए कि यार कुछ ना कुछ 5 दिन हो बचे हैं बस। हाँ, मतलब हाँ 4-5 दिन बचे उनके पास गिनती के टोटल, जिस हिसाब से उसने बोला था। तो लोग सब टेंशन में आ गए, टेंशन में तो करें तो क्या करें, तो इन्होंने इनकी दादी को फ़ोन करना शुरू किया। अब किस्मत की बात, ये चल रही चीज़ तो और बिगड़ती, तो 20 मिनट 25 मिनट हो गए, दादी का फ़ोन ही नहीं मिल रहा। फिर कहीं जाके इनकी दादी का फ़ोन मिला, तो दादी का फ़ोन मिला तो उन्होंने उनको बताई सारी बात, तो भी घबरा गए। तो बोले तुम परेशान मत हो, मैं पता करती हूँ किसी से कि क्या हो सकता है, क्या है क्या नहीं है। तो उनको कोई पंडित जी थे, वे बहुत पहुँचे, उन्होंने उनसे बात की, उनसे सारी बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो चीज़ तुम कह रहे हो जिस हिसाब से, इसका इलाज कहीं और नहीं हो सकता, इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, वहीं पे इसका इलाज हो सकता है और कहीं पर भी नहीं होगा। तो इन लोगों ने किया कि ठीक है चलो, अब कोई और तरीका तो है ही नहीं। तो ये लोग निकले और मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे। तो इनके घर से दूर था, या 2 दिन लगते हैं वहाँ ट्रैवल करने में। तो 7वें दिन के आसपास ये वो मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे, और रात को 10 बजे तक पहुँचे। तो 10 बजे तक मंदिर के गेट वगैरह जो सब बंद हो जाते हैं। अच्छा, उससे पहले भी जो चल रहे थे इनका जो निकलने का प्लान था, तो ऐसा नहीं कि वो उसको दिखाई नहीं देती थी, वो रोज़ दिखाई देती उसको रात को सोते टाइम, है ना। और एक दिन वो आई थी उसके सपने में, मतलब जब 6वां या 7वां दिन था, तो कैसे बोलती है सपने में, जब इन्होंने डिसाइड किया कि अब चलना ही है, तो वो आती सपने में आके बोलती है कि बस 2 दिन और है तेरे पास, 2 दिन बाद मैं तुझे लेकर चली जाऊँ। तो सपने में आके बोलती है उसको वो, जिस दिन उन्होंने दादी को फ़ोन किया था ना, उस दिन वो पहले तो उसको दिखी थी, दिखने उसको बोलती है कि बस 2 दिन और है तेरे पास, 2 दिन के बाद मैं तुझे ले। तब इन्होंने फिर एक्शन लिया, फिर सीधे बालाजी के वहाँ पहुँचे। लेकिन अब वो उस दिन रात को 10 बजे पहुँचे, 10 बजे इनको रात गुजारनी थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से पता किया, एक कोई वहाँ दूसरे और पंडित जी थे, उनके पास गए, उनको समझाया सब कुछ ही है। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं कर तो ज़्यादा कुछ नहीं सकता इसका, मैं एक रक्षा सूत्र दे दूंगा, आज रात तक इसकी रक्षा हो जाएगी, और कल सुबह होते आप मंदिर चले जाना। तो उन्होंने कुछ पूजा विधि करके उसके हाथ कलाई के ऊपर पूरा सूत्र बांध दिया। अब वो सब लोग गए, गेस्ट हाउस में रुके, सो गए, होटल लेके छोटा सा जो था। जैसे वो लेटे सोए, तो उस लड़के को तो वो दिखे उसके बेड के वहाँ खड़ी हुई, और आज उसको बहुत गुस्से से देख रही, वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो उसके पास में नहीं आ पा रही। अगर वो बोले कि मम्मी पापा देखो ये घूम रही है, वो किसी और को दिखे ही नहीं, वो सिर्फ उसको दिख रही है, और वो उसके बेड के चारों तरफ चक्कर। आप सोच लो, पूरी रात उसकी ऐसे हुई कि वो लेडी मौका ढूंढ रही कि कब कुछ हो और मैं इसके पास पहुंच जाऊं, पर वो अपने हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा है उसका, और जैसे हनुमान चालीसा पढ़े थोड़ी देर वो गायब हो जाए, जैसे वो चुप हो फिर वापस सामने आए, तो ऐसे उसका प्रोसेस चल रहा था, और दिख किसी और को नहीं रही थी। अब आप उसको हेलुसिनेशन बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, बट पॉइंट सिर्फ उसी का था। अगले दिन ये लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के, क्योंकि क्या होता है केस की सीवियरिटी होती है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ सीवियर के तो बड़ा डॉक्टर आएगा, ऐसे ही जब पता लगा कि ऐसा एक केस आया कि बच्चे की आज आखिरी दिन उसके पास, तो सबसे बड़े वहाँ के पुजारी हैं वो आए, उन्होंने सारी बात सुनी, और सारी बात सुनने के बाद बोले चलो ठीक है, इसका हम इलाज करें, चिंता मत करो, परेशान मत। उसको अंदर लेकर गए, हवन बिठाया, एक पूरा प्रॉपर सामान वामान मंगवाया गया, और एक ऐसे गोला बनाया, उस गोले के अंदर उस अक्षांश को बिठा दिया। उसको बिठाने के बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू। अब इमेजिन करो 2.5 घंटे तक हवन चल रहा है, मंत्र चल रहे हैं, उसमें कोई कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा, ना अक्षांश को कुछ दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं, वो नॉर्मल बैठा हुआ है। और उधर वो जो पंडित जी थे, अब उनकी वो देखो विजन या कैपेसिटी वो लगे हुए हैं, वो 2.5 घंटे से, क्योंकि उनको पता है कि कब होगा क्या नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, उनको कुछ दिख तो रहा ही था। 2.5 घंटे के बाद अचानक से जो अक्षांश उसको उस लेडी के वो दिखती है बाहर, उसके जस्ट सामने, उसके गोले के पास में। जैसे वो लेडी उसको दिखती है, वो पंडित जी उठते हैं, और एक गोला उसके औरत के चारों तरफ। अब और किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, हम सब बैठे हैं, आपको और मुझे दिख रहा है, बस ये मान लो आप पंडित और मैं अक्षांश, और हम दोनों को दिख रही है, और वो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और यहाँ पर वो कोशिश कर रही है बार बार उस गोले से बाहर निकल के अक्षांश को पकड़ने की, फिर शायद उनका कुछ प्रोसेस होता है। वो चीख रही है बहुत तेज चिल्ला रही है, अक्षांश के कान फट रहे हैं उसकी आवाज़ सुन के। फिर करीबन आधा पौन घंटा और उन्होंने अपने मंत्र वगैरह पढ़े, लास्ट में जाकर एक बहुत बड़ी चीख सबको सुनाई थी, बहुत तेज, जैसे कोई औरत मान लो जली गई हो। और वाकई में उस मोमेंट पर आंखों, उसकी अक्षांश के आंखों सामने एकदम से जो हवन था उसके अंदर वो औरत समा गई। औरत समाने के बाद जो अक्षांश था उसके चारों तरफ की जो एयर थी वो बहुत हल्की हो गई, मतलब उसको खुद को लाइट फील हो रहा था, उसका डर था वो खत्म हो गया। फिर हवन खत्म हुआ, फिर वो पंडित जी उठे और अक्षांश के बाद आके बोलते हैं कि बेटा अब तुम ठीक हो, चलिए तुम्हारे साथ क्या ना, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बहुत कमज़ोर है, तो ये जो भी चीज़ें हैं ना तुमसे बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर सकती है, तो इसलिए जब तुम होटल में गए
वो किसी और को नहीं दिखी, लेकिन तुम्हारे ग्रह नक्षत्र कमजोर थे इसलिए वो तुमको दिखाई दी। लेकिन अब तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मम्मी के पास जाके बोलते हैं कि आपका जो बच्चा है अब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके जो फादर थे, जिनको वो होटल का था, उनके दिमाग में चीज खड़े थे, क्या हुआ, क्या है वहाँ पे, ऐसा क्या है कि वो उसको जब ठीक हो गया, उसको बच गया वो, उसके बाद वो वापस गए वहाँ इन्वेस्टिगेट करने अकेले शिमला उसी होटल में। उस रेस्टोरेंट वाले को पकड़ा उन्होंने, वापस से उसको थोड़े बहुत पैसे दिए, बोले बता यहाँ क्या हुआ था। तो उसने बताया कि साहब मैंने जितना सुना है मैं वो बता सकता हूँ। तो बोले तो बता बात क्या थी। तो बोले बात ये थी कि साहब यहाँ पे ना करीबन 8-9 महीने पहले, 1 साल पहले इस होटल में एक औरत रहने आई। तो उस औरत को उस वाटर कूलर के पास वाला कमरा दिया गया। तो आई वो औरत, कहीं घूमने जाती, पूरे दिन रात कमरे में बंद रहती। रात के टाइम उसके कमरे में से ना ऐसे मंत्र पढ़ रहा है कोई, ऐसे उस तरह की आवाज़ आती थी। तो जो आसपास के लोग थे वो जाके उसको बोलते, मतलब हमको बोलते, हम जाकर उसको बोलते तो थोड़ी देर चुप हो जाती, लेकिन फिर वापस से उसकी आवाज़ चालू हो जाती और वो गेट नहीं खुलती थी रात के टाइम पर। फिर एक दिन की बात है, करीबन 9 दिन के बाद वो औरत बाहर निकली। और वो जब वो बाहर निकली तो उसके बाहर निकलते ही यहाँ पे जो लड़का था रिसेप्शन वाला, वो गया और उस कमरे में जाके देखा तो उस कमरे के अंदर तो मानव कंकाल पड़े हुए हैं, खोपड़ियाँ पड़ी हुई है और बिल्कुल ऐसे काला जादू का सामान पड़ा हुआ है। और वो लड़का जैसे गेट अंदर घूमा तो वो औरत तब तक आ चुकी। वो उस औरत को देखते हुए तो भाग गया। औरत ने किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो अंदर चली गई और अपना गेट लॉक फिर से लॉक कर लिया। और रिसेप्शनिस्ट ने जाते ही फोन किया मालिक को, पुलिस को, सब लोग आए। सब लोगों ने आके रूम खोल के देखा, रूम के अंदर कोई सामान पड़ा हुआ है लेकिन रूम के अंदर कोई नहीं, औरत नहीं है। वो लेडी ना बाहर निकली ना कहीं गई। तो सबको लगा कि वो भाग गई, कहीं ना कहीं से निकल के वो भाग गई। उन्होंने रूम को लॉक कर दिया। तब के बाद दोबारा कभी आज रूम खुला नहीं। लेकिन 2-3 दिन के बाद होटल के अंदर किसी लाश सड़ते ना सी बदबू आना शुरू हुई। जब बदबू आना शुरू हुई तो सब लोगों ने चेक किया तो पता पड़ा कि बदबू जो है ना वाटर कूलर के पीछे दीवारों के बीच में इतना बड़ा गैप, उस गैप के अंदर औरत की लाश पड़ी हुई। तो पुलिस ने वो लाश वाश निकाल ली के बाद ले गए वो। तो तब से लेकर होटल का वो रूम बंद ही रहता है, उसमें कोई हम देते नहीं किसी को उसको। लेकिन उसके बाद से जो भी कोई यहाँ पे रहने आया साहब, उनमें से कई लोगों को वो औरत दिखी है। और जितना मैंने सुना है, जिसको वो दिखी है 9 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई है। बस बच्चा बचा वो बस। और वो तो उसको भी नहीं पता ना बचा नहीं बचा, वो तो वापस आए। उन्होंने पूछा कि मैं इतना ही जानता हूँ, आपका बेटा? तो बोलते नहीं मेरा बेटा ठीक है और मैं यही पता करने आया हूँ। लेकिन ये तुम लोगों को समझना चाहिए कि जब तुम्हारे गेस्ट हाउस में कोई अगर आ रहा है तो उसको तुम पहले बताओ कि भाई ऐसा हमारे यहाँ पे हुआ है, अब रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते। तो बोलते साहब ऐसा हम बोल देंगे तो हमारा काम धंधा कैसे चलेगा। खैर उनके बीच में जो भी डिबेट हुई, बट अल्टीमेट बात ये हुई कि वहाँ पर शायद वो औरत जो थी वो खुद ब्लैक मैजिक करती थी। वो उसकी प्रैक्टिस करने में वहाँ पहुंची, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कोई। और एक फैमिली जो सिर्फ ट्रिप करने गई थी होटल के ऊपर, और ट्रेजेडी हुई उन लोगों के साथ। एक आप सोचो ना, अगर वो टाइम पे नहीं जागते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो सही जगह नहीं पहुंचते, तो शायद वो लड़का बच नहीं पाता। मात्र 17-18 साल की उम्र के अंदर, वो भी इसमें उसकी गलती नहीं थी। कई बार तो होता है कि अपन खुद आगे जाके हो रहे हैं, पर वो तो अननोन थे। तो पॉइंट ये होता है कि मतलब इन जनरल ऐसा इसीलिए बोलते हैं, हॉन्टेड होटल्स तो बहुत सारे रहते हैं कि कहीं जाओ तो भैया आपको अगर कुछ फील हो रहा है तो पहले सेटल हो जाओ, निकल लो वहाँ से। वो एक होती है ना अपनी वाइब्स जो होती है वो मैच। लेकिन इन सब चीज़ों की भी भाई काट होती है कहीं ना कहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है होटल वालों को किसी अच्छे सिद्ध आदमी को बुला के इलाज करना चाहिए, करनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को फ्री करवाना चाहिए। नहीं ऐसे देखो भाई, ऐसा है कि मतलब इसमें ना बहुत डिबेट होती है। मैं आपको सही बताऊं तो कि लोग पूछते हैं ये थोड़े ना ऐसा कुछ होता है कि कोई आएगा, जैसे ऑलमोस्ट जितनी भी जो ऐसी हॉरर स्टोरीज होती हैं, लोगों के इंसिडेंट होते हैं, उनमें उनके ऊपर कोई एंटिटी आती है और कोई दूसरा एक पंडित होते हैं या पुजारी होते हैं, मौलवी जी होते हैं, या जो भी सुपरनैचुरल एक्सपर्ट होते हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, वो आके उसको रिलीज करते हैं और उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो लोग बोलते हैं कि तो ऐसे तो स्क्रिप्टिंग से लगती है या वो है, सब है। बट मेरा पॉइंट ये होता है कि चलो ठीक है, सब छोड़ो, जिसके साथ हुआ उसका ट्रिगर पॉइंट तो आया कहीं ना कहीं से। चाहे वो लड़का हेलुसिनेट कर रहा था, लेकिन उसका ट्रिगर पॉइंट तो आया कहीं ना कहीं से। मतलब कुछ ना कुछ तरह से उसको ट्रिगर किया और फिर एक काउंटर आता है और उस ट्रिगर को बंद करता है, फिर दोबारा उसको कभी नहीं दिखता। अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज हुई और 2 दिन बाद नहीं होगी। सही बात है। लेकिन जब वो मंदिर गया, उसका पूरा प्रोसेस हुआ हवन का, उसके बाद दोबारा कभी उसको वो नहीं दिखी। तो काट तो देखो हर चीज़ की है, जब जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव भी है, जितना अंधेरा है उतना उजाला भी है।
तो हाँ, अगर कभी ऐसे होटल्स वगैरह वाले हैं तो उनको ज़रूर ये करवाना चाहिए, वरना क्या होता है, दिक्कत तो होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का इंटरेक्शन हो जाता है। आपके साथ हुआ भाई कभी किसी होटल में आप गए हो, ऐसा कुछ फील हुआ? होटल्स में नहीं हुआ भाई, मेरे साथ और जगहों पे हुआ है, खतरनाक ही हुआ है वो भी। आपके साथ लेकिन तो हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब सामने मेरे को कोई एकदम से हाँ, सामने दिख आ जाए, जाए। दिख जाए। नहीं तो आपका ऑरा इतना वो है ना स्ट्रांग, तो वो नहीं हाँ, होगा आप। ये सारा जो आपने बताया ना कि उस लड़के का ग्रह नक्षत्र भी क्या है, ये तो वो चीजें फैक्ट है। नहीं भाई, पैरानॉर्मल साइंस में भी यही पढ़ाया जाता है हमें कि ये सब कुछ ऑरा डिपेंड करता है। आपका ऑरा स्ट्रांग है, और अगर आपसे ऑरे से स्ट्रांग अगर कोई वहां पर एनर्जी है, जैसे बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, अब भूत प्रेत है, अब कई तांत्रिक तो मैंने देखे हैं जो मेरे पॉडकास्ट पे भी आए, वो कुछ मानते ही नहीं भूत प्रेतों को। वो कहते हैं थोड़े बहुत भूत प्रेत छोड़ दिए होंगे, कुछ मानते ही नहीं है उनको, वो और भी बड़ी एंटिटीज है। मैं आपको बताऊँ ना, जैसे इनकी बात चली जो तांत्रिक जो ठीक करते हैं, तो हमारे भैया हैं, उन्होंने बताया, शंकर भैया जो बताता हूँ, उन्होंने बताया था ये चीज़ कि उनके साथ में एक काम करता था आदमी, तो वो क्या करता, जैसे किसी का उतारा करके आया तो वो साथ में ले आता था उन चीज़ों को अपने घर में। बहुत है भाई ऐसे बंदे, और वो ला के रख लेते थे उनको। फिर एक दिन क्या हुआ ना, वो लोग शायद वो कहीं बाहर था या कुछ था, और बच्चों से वो चीज़ खुल गई। तो खुली ना जब चीज़ें, फिर बहुत तबाही हुई। उसी आदमी को मारा जो लेकर आया था, क्योंकि उसने तो बांध दी थी, पर किसी ने तो खुल गई, वो खुल के सबसे पहले उसी को समेटा उन्होंने। मतलब ऐसे उन्होंने मेरे को बताया था कि मार दिया उसको। तो मेरे को बताते कि मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी ऐसे कुछ भी काम करता हूँ तो मैं कभी लेकर नहीं आता अपने साथ, वहीं के वहीं निपटारा करके आते हैं, घर में नहीं लानी चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं कि यार देख, मेरे को जो चीज़ आती है मेरे बच्चों को नहीं आ सकती, मेरी फैमिली को नहीं आ सकती। सही बात है। तो कल को अगर कुछ ऐसा हो जाए, मुझे कुछ हो गया, मैं कहीं गया हूँ और सब कुछ तो घर में पड़ा है, तो बर्बाद कर देगा सब। देखो भाई, कुछ तांत्रिक तो आपने देखे ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल कि हम तांत्रिक हैं। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए मना कर रहे हैं, और आप उनको देखोगे ना, जैसे हम पैंट शर्ट में बैठे हैं ना, ऐसे है वो, और वो अपनी सिद्धियों के बारे में ना बात करते हैं ना किसी को बताना चाहते हैं। आप सोचो, आप एक सिद्ध, आपने कुछ चीजें सिद्ध करी हुई हैं, आप किसी एंटिटी से कुछ भी करवा सकते हो, 1 मिनट में कोई आपको किडनैप करके ले जाएगा, काम करवाएगा सारे। सही बात है। तो वो बंदे बचते हैं कि हमें भैया अपने आप को एक्सपोज करना ही नहीं है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे है, एक सर है कॉन्टैक्ट में, मैंने उसके साथ इवन पॉडकास्ट भी किया हुआ है, पर बिना फेस के। तो वो बोलते कि सामने नहीं आता, मैं खुद भी नहीं जानता वो कहाँ है। मुझसे बातचीत करते हैं तो कभी मुझे अपनी लोकेशन नहीं बताते ना, मैं पूछता हूँ। जब से एक बार से उन्होंने बोला तो मैं समझता हूँ। वो कहते हैं यार हम इन चीज़ों से ऐसा डील करते हैं ना, ये हमको ढूंढती रहती हैं। हम कभी सामने आ गए, मिल गए ना, तो वो हमारा सबसे पहले नुकसान करेगा, क्योंकि हमने उनका काम अटका दिया बीच के अंदर। तो कहीं दूर बिहड़ में, कहीं पहाड़ों पे रहते हैं आराम से, अलग ही लेवल पे। ना इनको ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना इनको भूख लगती है। तो सारा कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल, मेडिटेशन की जो पावर, मेडिटेशन की पावर, फोकस की पावर, और अनलॉक कर रखी है अपनी इंद्रियां इन्होंने। हमें तो अपने मन पे, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। नहीं, सही बात है। हम तो किस चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं? हम किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर लेकिन सकते। मैंने देखा प्रिंस भाई ने भी कुछ नहीं पहना हुआ। पहले इस फील्ड के कोई ऐसे बंदे मिले हैं मुझे मेरी तरह जो कुछ नहीं पहना। अच्छा, हाँ, मैं नहीं पहनता, वरना तो कोई ना कोई रक्षा कवच या कुछ ना कुछ बंदा पहन के रखता है। आप तो जाते ही नहीं हो गैर ऐसी जगह। ना तो जाता हूँ, मतलब मेरे से जैसे सभी मेरे आस पास पूछते हैं कि आप इतनी स्टोरी पढ़ते हो, जैसे मैं रात, अब तो मैंने कम कर दिया कि मेरा थोड़ा वो लोड है, पर तो मैं भी पूछने वाला था, जैसे आप इतनी स्टोरीज पढ़ते हो या आपके सामने आती है, तो आपको कभी इमेजिन होती है चीजें रात को बैठे बैठे? नहीं, कभी नहीं होती भाई मेरे को। मतलब मेरा जो शायद सिस्टम ऐसा बन गया है तो कि मैं पढ़ता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, और रिटेन नहीं करता, मतलब वैसे कि मैं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रही हूँ। कई बार जैसे किसी कमरे में अकेला बैठा हूँ तो माइंड क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट वो इतना इफेक्ट नहीं हो पाता। एक बार हुआ था मेरे साथ, एक किसी ने बताया था कि यार कुछ ऐसा मेरे को फील होता है इस घर में, मैं उसमें सो गया था, तो मुझे बार बार वो क्रिएट कर रहा है कि यार ऐसा होगा ऐसा होगा। बट थोड़ी देर के बाद अपन तो हनुमान जी का नाम लेते हैं, और उसके बाद जो होना है वो होगा। वो डरेंगे तो भाई वो फिर वो सही बात है, जो होना है वो तो होगा ही। फिर मैं तो नहीं लगाता उसके अंदर उससे ज्यादा दिमाग। मजेदार भाई, 1 नंबर पॉडकास्ट था भाई के साथ। जरूर आप कमेंट करके बताना भाई को दोबारा जल्दी बुलाना चाहते हो, क्योंकि भाई के पास है ना पूरा पिटारा है। उसमें से तो इक्का दुक्का भी भाई ने छोड़ दिए हैं। और जल्दी और पॉडकास्ट करेंगे। भाई की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर भाई का चैनल भी जाके ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लेना, और मुझे
जल्दी फॉलो कर लो भाई, 1 मिलियन हम होने वाले। कहाँ मतलब क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम पे जल्दी जल्दी 1 मिलियन कराओ इसी महीने में। फिर भाई पार्टी देंगे फिर। बिल्कुल। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।